मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन आदित्य खन्ना की हत्या को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उसका कातिल अब तक नहीं मिला था। यह केस पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था, लेकिन जब डिटेक्टिव अर्जुन मेहरा को एक अनजान फोन कॉल आया तो मामला फिर से गर्मा गया। फोन पर किसी ने कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो अतीत की परतें हटाओ। अगले दिन अर्जुन के दरवाजे पर एक पैकेट मिला जिसमें एक पुरानी घड़ी और एक पत्र था। यह घड़ी वही थी जो हत्या की रात से गायब थी। पत्र में लिखा था, जो दिखा था वो सच नहीं था, असली कातिल अब भी आजाद घूम रहा है। अर्जुन को यह मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। जब उसने इस केस की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उस रात बंगले में आदित्य के अलावा 3 लोग मौजूद थे। उसका छोटा भाई रवि खन्ना, बिजनेस पार्टनर विक्रम शर्मा और उसकी पत्नी सोनिया खन्ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी हत्या रात 2 बजे हुई, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। अर्जुन ने इन तीनों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनसे जुड़े लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। केस का पुराना गवाह रामलाल, जो आदित्य का नौकर था, सड़क हादसे में मारा गया। रिपोर्टर विकास गुप्ता, जो इस मामले पर स्टोरी कर रहा था, अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया। और फिर विक्रम शर्मा की गाड़ी ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिर गई। अर्जुन समझ गया कि कोई नहीं चाहता कि यह केस दोबारा खुले। अर्जुन की मुलाकात एक खोजी पत्रकार रिद्धिमा वर्मा से हुई, जो इस केस की तह तक जाना चाहती थी। उसने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दिखाई जो आदित्य खन्ना की थी। डायरी में लिखा था, अगर मैं मारा गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसे में रखा। डायरी के कुछ पन्नों पर सिर्फ एस अक्षर लिखा था, जिससे अर्जुन और रिद्धिमा समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब था। तहकीकात आगे बढ़ी तो अर्जुन को हत्या की रात का एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सोनिया खन्ना किसी से बहस कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने फुटेज की गहराई से जांच की, उसे पता चला कि एस का मतलब सोनिया ही था। जब अर्जुन ने सोनिया को ट्रैक किया तो वह उसे एक सुनसान हवेली में मिली। अर्जुन ने उससे सख्त लहजे में पूछा, आदित्य को तुमने मारा है ना? पहले तो सोनिया ने इनकार किया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत सामने रखे तो वह टूट गई। उसने कबूल किया कि उसने ही आदित्य को मारा था। आदित्य ने सोनिया और विक्रम के अफेयर के बारे में जान लिया था और वह उन्हें एक्सपोज करने वाला था। अगर ऐसा होता तो वे दोनों जेल चले जाते। इसलिए सोनिया ने रवि की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया और सबूतों को छिपा दिया। जब अर्जुन सोनिया को गिरफ्तार करने वाला था, उसने अचानक पिस्तौल निकाल ली और उस पर गोली चला दी। गोली अर्जुन के कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन तभी रिद्धिमा ने वहां पहुंचकर उसे रोक लिया। पुलिस ने सोनिया और रवि को गिरफ्तार कर लिया और यह केस बंद होने के कगार पर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन अपने ऑफिस लौटा तो उसे फिर से एक अनजान कॉल आया। अर्जुन, तुमने सिर्फ एक परत हटाई, असली खेल अब शुरू होगा। अर्जुन ने फोन रखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। क्या यह मामला सच में खत्म हो गया था या अभी भी कोई और राज बाकी था?